भी अच्छे हैं और आपका स्वागत है ऑनेस्ट रिएक्शन में। और आज हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। ये डिफेंस डिटेक्टिव का वीडियो है, डिफेंस डिटेक्टिव चैनल का वीडियो है ये, ट्रूथ ऑफ कारगिल वॉर बाय पाकिस्तान पीपल। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था, तो फर्स्ट पार्ट है, आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और आज हम बनाएंगे सेकंड पार्ट। हाँ, और ओरिजिनल चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओरिजिनल चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो और उसके बाद हम बात करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 3 शाखें, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले कुछ मालूम है? मुशर्रफ साहब बार-बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ़ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर दी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शायद लतीफ़ साहब कि कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पाँव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू दी हाईएस्ट, जो आप एनडीसी वगैरह में भी पढ़ाते हैं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशंस लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते, और दूसरी एक चीज़ बहुत अहम हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। तो इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है, लेकिन जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग जो इनका फ़र्ज़ बनता था वो इनमें है ही नहीं, और ये सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानियों की ही ज़ुबानी अपनी नकारा फ़ौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जंग की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियाँ साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं, ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया, उड़ा के रख देंगे। मैं आपको समझाता हूँ। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीन में थे। वहाँ से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज़ को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है, और ये हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो जाहिर है यार वो तो चाइनीज इंटेलिजेंस, नेचुरली वो चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के, इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने
डर गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया। और नहीं, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त तो उन्होंने, मेरा चाइनीज ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को पाकिस्तान बताया, के। क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। तो अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना, तो फिर दुनिया को पता चला वो क्या रहा। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, अमेरिका के पैरों में जाकर गिर पड़ना, और हुआ भी वही। कारगिल एक बेस्ट एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहाँ से अमेरिकन को माफ़ी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो, क्योंकि हमारी फ़ौज को स्पाइक होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहाँ पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहाँ तो टुलोलंग भी गिर गया। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो टुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा, हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहाँ जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियाँ साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहाँ जो हुआ वो फिर स्ट्रोक टैबलेट साहब हैं जो जिन्होंने पूरी किताब, एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियाँ साहब ने बेसिकली मियाँ साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करें, ये करें, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहाँ वो जबरदस्ती मियाँ साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ फियर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल, बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आज़ाद करवाना या सियाचिन वापस लेना? मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग 2 एटमी रियासतों में फैल सकती है, और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो जाए। तो क्या तो इस तरह से एक्चुअली कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह पे उन्हें कही थी? वाजपेयी चल के आए थे पाकिस्तान, बस में बैठ के पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान वैसियत मुल्क के बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उस, और वो बात करने आए थे और बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। फाइनल जो उन्होंने जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी, मिलिट्री स्ट्रेटजी की, दैट वाज वेरी गुड, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया। 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लिया था, हम अग्रेसर, हमें डिक्लेयर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ, और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं, और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर उसकी बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। वी गेट पिप्ड। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने। पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी, किस तरह पाकिस्तानी फौज ने एक बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी, और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों,
करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने। बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। सच को स्वीकार करें, कम से कम हमारी नहीं तो अपने लोगों की बातों पर भरोसा करें। आपके दिमाग में जो झूठ भरा जाता है ना, उसे हटाएं। जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। भारत आपसे कभी जंग नहीं चाहता, यकीन मानिए। लेकिन अगर आप हमले करेंगे, अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। और नतीजा यही होगा जो करगिल में हुआ, जो बाकी की 3 जंगों में हुआ और जो अभी कराने के समय हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से, और ये कारगिल के बारे में थी, और फर्स्ट पार्ट हमने पहले बनाया है तो वो वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। ये था सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी। अच्छा, इस वीडियो में हमको मतलब पता चला, और वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि हमारे ये जब कारगिल हुई तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो पाकिस्तान गए थे फ्रेंड्स, सामने से पाकिस्तान गए थे बात करने के लिए। और फिर भी उसके बाद ये लोग ने क्या किया, कारगिल कर दिया, हमारी चौकियों पे जो कब्जा कर दिया था। हम लोगों को तो अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि हमारी काफ़ी चौकियों पर इन लोगों का कब्जा था, वो सब हमने छुड़वा ली। और फिर हम लोगों से ये लोग हार रहे थे, हमारी आर्मी इस पर, हमारी इंडियन आर्मी इस पे हावी थी। तो अब क्या करते हैं, फिर परवेज मुशर्रफ ने बोला कि आप उसके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तब थे नवाज शरीफ को बोला कि अब जाओ अमेरिका को बोलो कि अब इंडिया हम पे रहम करे। और जब वो अमेरिका के पास गए तब परवेज मुशर्रफ ने उनकी आर्मी बोली हम तो जीत रहे थे, हमने तो कुछ नहीं बोला है, हम तो जीत रहे थे। नहीं, लेकिन वो हार रहे थे फ्रेंड्स। जैसे आगे भी हमने देखा कि उसकी सप्लाई ही बंद हो गई थी, तो जब इंडियन आर्मी ने उसकी सप्लाई ही काट दी थी, तो किस हिसाब से वो लोग जीत सकते हैं फ्रेंड। यहाँ तक कि ऐसी हालतें थी कि उनके फौजी की बॉडी जो शहीद हो गए थे वो तक लेने नहीं आ रहे थे, उतने डर गए थे ये लोग। उनका जीतना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो तो है ही, आगे भी नहीं है, आगे भी कभी इंडिया से कोई नहीं जीत सकता फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, और इसके बारे में, कारगिल के बारे में तो हम भी जानते हैं फ्रेंड्स, तब तो हम भी थे। आगे की जो 3 जंगें हुई है उसके बारे में हम नहीं जानते, मैं नहीं जानती, लेकिन कारगिल जानती, मतलब कि उस टाइम हम नहीं थे। लेकिन ये जब कारगिल हुई 99 में ही ये हुई है, तब हम थे फ्रेंड्स, और हमारे भी काफ़ी सैनिक फ्रेंड्स शहीद हो गए थे, लेकिन जंग तो हमने ही जीती है। और ये लोगों का पहले ही, इन लोगों का पहले ही है, पाकिस्तान का ये पहले से ही है। पहले तो ये छेड़ देते हैं, फिर जब इंडिया अपने पे आता है तो फिर छोड़ता नहीं है, फिर रहम की भीख मांगने अमेरिका जाते हैं। इनका पहले से यही है फ्रेंड्स। तो लड़ाई तो हमने ही जीती है फ्रेंड्स। और आपको भी हमारा ये सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हम लोग जो वीडियो भेजे आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आगे भी आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स भेज सकते हो फ्रेंड्स। और ओरिजिनल वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड। ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं, और बहुत ही इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स इनकी वीडियो में, तो ज़रूर सब्सक्राइब और करें। पार्ट वन का जो हम लोग ने वीडियो बनाया उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे फ्रेंड्स। तो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। जय हिंद।